क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम सूरज अम्बेडकर है। जैसे कि आज आपको हम अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे बांदा जिले के पूरा स्टूडेंट जो कि किसान निर्धारित परिवार के बच्चे हैं, हम जैसे बच्चों को जंतर मंतर पर दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। हम अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। इस देश में शिक्षा का हनन किया जा रहा है, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने हमको संविधान की अधिकार दिए है। हम जैसे गरीब परिवार के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए अगर हमें इंटर तक की शिक्षा फ्री दी जा रही है, तो ये सरकार हमारे हक अधिकार को छीनने का काम कर रही है, जिसके कारण ये किसान निर्धारित परिवार के बच्चे अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। तो सरकार इन पर लाठीचार्ज करने का काम कर रही है। हमारे को साथी जंतर मंतर पर लगे हुए हमारे सोनम वांगचुक साहब सर जी, वो निरंतर 20 से 21 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे। आज उनकी ऐसी स्थिति है, वो इंसान हम लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं था, जिन बच्चों के पास इतना पैसा नहीं था कि सर का जाकर के वहाँ पर सहयोग कर सके जंतर मंतर पर जाकर के। इसलिए हम सभी युवाओं ने ये ठाना है कि हम अपने जिले बांदा पर ही प्रदर्शन कर करके अपनी बुलंद आवाज की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लेकिन ये सरकार हमारे बारे में एक भी सोच नहीं रही है, शिक्षा के बारे में तो सोच ही नहीं रही है। इस देश की न्यायपालिका पर क्या हो गया? आज ज्ञापन किसको दिया? आज हम डीएम महोदय साहब के पास ज्ञापन लेकर आए थे कि डीएम महोदय को दिया गया है और ये रूल अपने रखे गए हैं कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दिया जाए और हमारे हक अधिकार की जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। अगर मांगे ना पूरी हो तो अगर मांगे पूरा नहीं होती हैं तो इसका इसी तरह प्रोटेस्ट, ये तो अभी अंगड़ाई आगे बहुत लड़ाई है। इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। इस रूपरेखा इसकी बड़ी करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम अदिता सिंह है। यहाँ क्यों आए? हम लोग शिक्षा के लिए प्रोटेस्ट पे आए हैं। हमारे सोनम सर अगर हमारे एजुकेशन के लिए वो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं दिल्ली पे, तो हम लोग आए हैं उनके सपोर्ट पे, क्योंकि ये सरकार की तानाशाही है। किसी इंसान को अगर वो हंगस्टा के बैठा है, उसे बेरहमी तरीके से उठा लिया जाए, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। वो इंसान हम बच्चों के लिए लड़ रहा है, हमारे लिए लड़ रहा है, लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है। ये तो लोकतंत्र की तानाशाही हुई ना। आप ये बताओ कि ये तो लोकतंत्र की तानाशाही है। अगर कोई स्ट्राइक में बैठा है, अहिंसक तरीके से मतलब प्रोटेस्ट कर रहा है, तो ये उठाना तो उनको गलत हुआ ना। और अगर कोई बैठा है भूख पे, तो हमारी मांगे क्यों नहीं पूरी कर रही? आज के टाइम पे स्टूडेंट कितने तैयारी कर रहे हैं लोग, जो लोग गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं, अपनी जमीन बेच कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पेपर नीट पेपर लीक हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। हम तो है ना, इस देश का भविष्य जनता नहीं, मतलब जनता ही तो इस देश का भविष्य है, बच्चे इस देश का भविष्य है। तो फिर हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? अगर सरकार आपकी आवाज नहीं सुनती आगे, आप लोग क्या करोगे? हम लोग स्ट्राइक करेंगे, हम लोग आवाज उठाएंगे अपनी। हमारी बात क्यों नहीं हम प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसा ही प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्रात्मक देश है। इसमें लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। जबकि सारे धर्म मतलब देश है हमारा, तो सारे धर्मों को भी लेके चलना चाहिए। सरकार तो हमारी इसी में मतलब कि उलझी रहती है कि हिंदू मुसलमान इन्हीं सब चीजों में लगी है। लेकिन हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमें किसी पार्टी का ना तो हम समर्थन करते हैं। अगर कोई इंसान हमारे लिए बैठा है, हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान से अपना मंत्रालय नहीं संभाला जाता है, शिक्षा मंत्रालय, तो हमारा साफ सा सिर्फ आंसर है कि वो इस्तीफा दे दे, बस हो गया। आज आप लोग ज्ञापन कहाँ देने आए? हम आज अपने बांदा शहर पे ज्ञापन देने आए हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बांदा, वहाँ से हम सारे स्टूडेंट अपना मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। किसको ज्ञापन दिया आज आपने? डीएम ऑफिस में हमने ज्ञापन दिया है। नाम भावना है और मैं बांदा यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्कॉलर हूँ। यहाँ आज इस तरह के धरना प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? जरूरत बहुत है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारे फेवर में नहीं है। और फेवर में छोड़िए, वो एक तरीके से बायस है बहुत ज्यादा। और जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं और जिस तरीके से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और जिस तरीके से हमारी सरकार जो है और धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं वो इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि उनकी वजह से या उनके लापरवाहियों के कारण आज हमारे बच्चों को ये सब फेस करना पड़ रहा है और हम लोग को भी कहीं ना कहीं ये फेस करना पड़ रहा है। सिर्फ नीट ही नहीं, बहुत ही जो अलग अलग पेपर हैं, जैसे कि नेट का पेपर होता है और आईएएस का पेपर होता है, वो सब पेपर भी लीक होने के चांसेस रहते हैं और होते भी हैं लीक। कहीं बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम भी लीक होते हैं। आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं अभी इस समय जो हम एज अ स्टूडेंट काउंसिल और हम लोग जितने भी बच्चे हैं दिल्ली में, अभिजीत जी जो हैं और हम लोग सब आज जो भी एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, हम सब ये चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे जो भी कार्रवाई होगी वो एक साथ जो भी डिसाइड किया जाएगा उसी पे ही एक्शन लिया जाएगा। अभी का फिलहाल हमारा यही एजेंडा है। 20 तारीख तक का जितना भी बोला गया था वो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ले रहे हैं। पहली बात तो कोई सरकार की तरफ से कोई ना कॉन्फ्रेंस हो रही है, ना ही कुछ हो रहा है, कोई जवाब ही नहीं हो रहा है। हमें ज्ञापन दिया गया। हाँ? आज ज्ञापन किसको दिया गया?
आज यहाँ हम डीएम कॉलोनी में एकत्रित हुए हैं बांदा में। जिलाधिकारी को हम लोग ये अपनी आवाज उठाने यहाँ पे आए हैं जिलाधिकारी की।